बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करी इसमें आज इंस्टेंट मैं आपको पुलाव की रेसिपी बताऊंगी। वेज पुलाव होगा, मेहमान आ जाए, सिर्फ 10 मिनट्स लेंगे, कम बजट में, बहुत हेल्दी, बहुत मज़ेदार, डिनर लंच दोनों के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ले लेना है 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। उसके अंदर शामिल करना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइस्ड किया हुआ। जस्ट थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट डालूंगी, मज़ेदार सा, आप चाहे 2-3% तो आराम से खा सकते हैं इसको। सो आपने इसके अंदर थोड़े से प्याज को लाइट गोल्डन होने देना है। जब तक कि इसको अच्छे से आप प्याज़ों को कुक करेंगे, आपने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर इसके अंदर ऐड कर देना है। टमाटर को इसके साथ जो है प्याज के साथ 2 से 3 मिनट अच्छे से मिनट लगाकर अच्छे से जो है वो इसे सौते करना है, जब तक कि टमाटर का पानी हल्का सा ड्राई नहीं होता। हल्का सौते करने के बाद इसके अंदर और वेजीज ऐड करेंगे। मैंने लिए है मटर हाफ कप, वो इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, ये बॉयल किए हुए हैं, इसलिए अगर बॉयल किए हुए ना हो तो आपको थोड़ी देर लगेगी इसको कुक करने में। शिमला मिर्च ली है मैंने, हाफ शिमला मिर्च ली थी, ठीक है, उसे क्यूब्स में कट कर लिया। एक गाजर ली, उसको भी इसी तरह से क्यूब्स में कट कर लिया, ठीक है, राउंड फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्यूब्स में कट कर सकते हैं। तो एक गाजर भी ली। उसके साथ आपने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून लिया, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। सब्जियों को भूनते हुए साथ में ही आपने यानी इसकी अच्छे से भुनाई करते हुए सब्जियों के अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई भी साथ में ही स्टार्ट कर दी। अच्छा, अदरक लहसुन के पेस्ट को बहुत अच्छे से सब्जियों के साथ भूनेंगे, खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा जी, उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है आलू। अच्छा, एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको भी मैंने काट लिया था और काट के आपके सामने थोड़े बड़े साइज़ में कट किया था, छोटे साइज़ में भी कट कर सकते हैं। और आपने इसके अंदर आलू को भी ऐड कर देना है। अच्छा, आलू जो है वो ज़ाहिर बात है थोड़ा जो है उसको टाइम लगेगा, तो अब आपने इसके अंदर 2 जो है वो काली बड़ी इलायची और 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स, साथ में आपने 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद वाला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है, और उसके साथ ही आपने मसाले अभी शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई जो है वो काली मिर्च आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है। साथ में आपने इसके अंदर मिर्च ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है कुटी हुई, वो आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है, तकरीबन जो है वो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है। तमाम मसालों को बहुत अच्छे से सब्ज़ी के साथ भुनाई इसकी करेंगे, ताकि अच्छे से थोड़ी सी जो है मसाले जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाए आपकी सब्ज़ी के साथ। अच्छा, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, देख सकते हैं, पहले टमाटर गलाया, फिर उसके बाद सब्जियां डाली, उनको गलाया, नहीं नहीं, सब चीज़ें साथ साथ, और इतना मज़ेदार यम्मी बनेगा, आप हैरान रह जाएंगे। साथ में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 गिलास पानी का। अच्छा, 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कीजिएगा, ठीक है। 1 से 1.5 गिलास पानी को शामिल करके इसको जी, अब आपने जब तक पानी की थोड़ी क्वांटिटी कम नहीं हो जाती, और सब्जियां जो हैं तकरीबन जो है सिर्फ और सिर्फ आलू को ज़्यादा गलाना है, बाकी तो जो है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो ही चुकी थी। सो आलू को गलाने के लिए आपने इस पानी थोड़ी सा ज़्यादा मिकदार में मैंने ऐड किया, जब तक कि आलू थोड़ा सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो अब आप आलू जो है वो तकरीबन 90% डन कर लीजिएगा, 80%, 80 टू 90। उसके बाद इसके अंदर चावल शामिल कर देना। धोकर आपने 1 कप चावल को धोकर उसको 30 मिनट्स पहले भिगो कर मैंने रख दिया था। फिर वॉश करके, पहले वॉश करके उसके बाद इसके अंदर 30 मिनट्स के लिए भिगो के रखा, और इसके अंदर जो है वो मैंने शामिल कर दिया अब चावल भिगोए हुए, ठीक है। चावलों को पहले से भिगो कर रख लेंगे, तो एकदम फूले फूले बनेंगे, खिले खिले बनेंगे, और मज़ेदार से आपके चावल रेडी हो जाएंगे, जल्दी इंस्टेंट रेडी हो जाएंगे। यानी जब आपने बनाना स्टार्ट किया उसी टाइम भिगो कर रख लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, देखते हैं जब तक इनका पानी रिड्यूस नहीं हो जाता, आपने कुक करना है इसको, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे कुक कर लीजिएगा। और जब चावलों का पानी रिड्यूस हो गया तो उसके बाद इसको दम लगाएंगे। दम लगाया सिर्फ 5 मिनट्स, 5 टू 7 मिनट्स के बाद दम से हटाया, चावल डन हो चुके हैं। अगर चिकन घर में नहीं है या आपका दिल कर रहा है चावल खाने का, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चिकन वाला हो, बिरयानी हो, वैसे उसकी बात तो अलग ही होती है। तो आप जो है इंस्टेंट वेज जो है वो पुलाव रेडी कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में कुछ लोग जो है वो चावलों खाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो आप जो है वो उनके लिए भी है कि आप रात में बना के रख लें, सुबह भी उनको दे दीजिएगा। चलें जी, अब आपके सामने ये मज़ेदार सा पुलाव रेडी था। इसको सर्व करते हैं अच्छे से प्लेटर के अंदर, इसको सर्व कीजिएगा। गरम गरम वेज पुलाव को आप जो है रायते के साथ इंजॉय कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, जब चावलों को आप जो है वो 30 मिनट्स पहले भिगो कर रख लीजिएगा, यानी जब आपने स्टार्ट किया या उतना टाइम दीजिएगा भिगो कर कि जल्दी से खिले खिले दे सकते हैं। इस वजह से आए हैं क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने चावलों को बनाना तो मैंने पहले से धोकर भिगो कर रख लिए थे, तो फिर अच्छा सा टाइम मिल जाता है और चावल जल्दी से कुक भी हो जाते हैं और अच्छे खिले खिले भी आते हैं। सो आपने क्या करना है, यहाँ तक रेसिपी देखते हुए आ गए हैं तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपना ख्याल रखना है, और इस वेज पुलाव को आपने ज़रूर बनाना है। अपना फीडबैक देते हुए कमेंट सेक्शन में अपना ख्याल किया। टिल दैन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाद।